सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निकित मेहरा। और आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए और पूछा भी आप लोगों ने कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, टेस्ट में आपके कैसे मार्क्स थे। और भी बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आए हुए थे। मैंने कमेंट बॉक्स अभी जस्ट चेक किया और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा तो गाइड कर ही सकती हूँ, बिकॉज़ मेरा तो एग्ज़ाम हो चुका है और फिर बचे हुए हैं आप लोग जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि जहाँ तक हम जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं उतना ज़्यादा हमारे माइंड पर बर्डन पड़ता है और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होंगी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मेरा जो स्कोर है वो 161 था। और साथ ही साथ मेरे जो टेस्ट में मार्क्स आते थे वो 160 प्लस ही आते थे। बट कभी कभी ऐसा था, जब मैंने स्टार्टिंग में क्लासेस ज्वाइन की थी, मतलब आफ्टर लगभग मतलब 3 महीने पहले ही मैंने कोर्स को परचेज़ किया था। जो 2.0 वाला जो कोर्स था वही मैंने ज्वाइन किया था और उसी के थ्रू फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। और मेरा मैनेजमेंट का पॉइंट मैं रियली बता रही हूँ आप लोगों को, सच में आप में से बहुत से लोग मेरे हिसाब से मैनेजमेंट के शायद स्टूडेंट्स भी होंगे, बट मैं मैनेजमेंट के स्टूडेंट नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मुझे इतना डर लगता था मैनेजमेंट से जिसकी कोई हद नहीं। और सीडीपी तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, एक बोले ना तो ऐसा अननोन चीज़ हो जाती है, एक अननोन पर्सन की तरह कि यार मैं क्या करूँ, कैसे पढूँ। सीडीपी तो भाई पहली बार ही पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ में रही बात न्यूट्रिशन की, तो वो तो बहुत बेस्ट था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन मेरे इसमें सीडीपी के अकॉर्डिंग वो जो डेटा टाइप क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल भी नहीं पूछे गए। एंड आई होप कि आप लोगों के इसमें जो डेटा टाइप क्वेश्चंस है, लाइक आईसीएमआर की रिपोर्ट, आईसीएमआर नींद की रिपोर्ट्स और भी बहुत सारा ऐसा पोर्शन है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो शायद आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की और अपने बीपी को हाई या लो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये सारा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारी समझ पर आधारित आ रहे हैं। मैं या हम कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट कर सकती हूँ, बिकॉज़ अब एग्ज़ाम देने के बाद में थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है इंसान को कि आगे वो क्या पूछ सकता है। सो मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोगों को मतलब जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों ने जो पढ़ा है, मतलब मैनेजमेंट में तो आप लोगों को पता ही है कि हमारी समझ, हम जितना ज़्यादा उसको रीड करेंगे, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उतना ज़्यादा ही वो हमको उतने ज़्यादा ही हमारे डाउट सारे क्लियर होते जाएंगे। यदि हम बार बार सोचेंगे, ये करेंगे, तो इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यूस रखो बिना किसी गैप के, और अपनी स्टडी को बेस्ट रखो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का फोकस जो होना चाहिए ना, वो सबसे ज़्यादा लीडरशिप पे होना चाहिए, कम्युनिकेशन पे होना चाहिए और संगठन पे होना चाहिए। और एक विकेंद्रीकरण का मेरे इसमें क्वेश्चन आया था एंड हो सकता है कि आप लोगों के इसमें भी पूछा जा सके। और विकेंद्रीकरण के साथ साथ मेरे इसमें पंचवर्षीय योजना का भी क्वेश्चन आया था, जो मैंने सर लास्ट वीडियो में जब मैं बना रही थी एग्ज़ाम देने के बाद में दूसरे दिन बनाया मैंने वीडियो, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो 5 ईयर प्लान मेरे इसमें आया था एक क्वेश्चन। और साथ ही साथ मैंने जीके जेएस का भी पोर्शन शायद आप लोगों को बता ही दिया था। उसमें मुझे कुछ क्वेश्चन अभी याद आए कि उसमें एक वो वाला क्वेश्चन भी था जो अपन लोगों को सर ने ग्लैंड्स वगैरह में पढ़ाया था, ग्रंथियाँ वगैरह में। तो मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर आ भी नहीं रहा है जितना आप लोग सोच रहे हो। जब आप लोग जाओगे ना एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम सेंटर जाओगे, वो तो हेजिटेशन मुझे भी हो रही थी एग्ज़ाम से पहले, और मुझे तो मैं सच बता रही बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी। और बस यही सोच रही थी, हे भगवान पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा पेपर आएगा। और जब तक के रोल नंबर एंटर किया, रोल नंबर एंटर करने के बाद मैंने सर ने बोला स्टार्ट करो, तब तक के तो बिल्कुल ऐसे हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे जैसे पता नहीं भगवान
क्या होगा। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। दैट्स रियलिटी। बिकॉज़ क्या क्या कहना चाहिए उसको, हमको अपने पर विश्वास तो होता है, लेकिन एक होता है, एक चीज़ ऐसी होती है भाई, सबके साथ होती है ये सारी चीज़ें कि भाई थोड़ा लगता है, थोड़ा हेजिटेशन टाइप का फ़ील होता है, थोड़ा डर टाइप का लगता है अंदर से कि यार कैसे होगा पेपर, पता नहीं कि अपन ने जो पढ़ा है उसमें से आएगा या नहीं आएगा पेपर, ये सारी चीज़ें। और इन सब के चलते मैं सच में बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी एग्ज़ाम पेपर को लेकर। मेरा तो मोस्टली बहुत जल्दी पेपर आ गया। 10 मार्च को मेरा पेपर था। मुझे ऐसा लगा ओ गॉड, और ज़्यादा बाद में होना चाहिए था, इतनी जल्दी क्यों आ गया मेरा एग्ज़ाम, मेरा एडमिट कार्ड और ये सारी चीज़ें। और थोड़ा बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा तनाव टाइप का फ़ील हो रहा था, लग रहा था कि कॉर्टिज़ोल सबसे ज़्यादा मेरे इसमें से रिलीज़ हो रहा है। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यार जिनको इस तरीके का फ़ील हो रहा होगा कि यार एग्ज़ाम है कल और ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी होना है कि हम लोग भाई हम लोग ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और हमारी ट्रेन निकल जाए और फिर ये जो टाइम पे नहीं पहुँचे, और ये सारी चीज़ें भी ब्रेन में वही। फिर उसके बाद में तो वहाँ बैठने का जो वही दिमाग में चल रहा था ट्रेन में बैठ के कि ओ गॉड पता नहीं कैसा पेपर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें, और मैं सोचती हूँ कि आप लोग ये सारी चीज़ें फ़ील ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा रखें। सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का इस टाइम। और आप लोगों को आपके जो मैं आप लोगों को सेकंड वीडियो में बनाकर ज़रूर बताऊंगी कि आपको किस तरीके से कैसे स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आप लोगों की। उस पर मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग टू मी। और गुड लक एवरीवन, आप लोगों का भी एग्ज़ाम है तो। और थैंक यू।